आज फ्रेंड जैसे ही मैं दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए किचन में गई तो इतने में फ़ोन आ जाता है और मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल कांपने लगते हैं और मेरे से बिल्कुल काम नहीं किया गया। किसी तरह से मैं रोटी और सब्ज़ी बना करके मिस्टर वर्मा को दी हूँ क्योंकि बीपी का दवा खाना रहता है। बहुत सारे आप लोगों की भी फरमाइश थी और सरसों की चटनी वगैरह का, लेकिन मेरे हाथ पैर अभी भी काँप रहे हैं। और क्या हुआ कि मतलब मेरे तो 3 भाई हैं, आप लोगों को पता है। बहुत सारे आप लोगों के मतलब क्वेश्चन भी आए थे कि आपके बड़े भाई को क्या हुआ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो धीरे धीरे देखिए आप लोग मेरी फैमिली भी बनते जा रहे हैं। मैं सारा कुछ रिवील करूँगी, सब कुछ बताऊँगी मैं। तो मेरे 3 भाई में बड़े भाई तो नहीं रहे, लेकिन सेकंड वाले भाई की 2 बेटियां हैं, छोटे वाला भाई को 1 बेटा है, बड़े वाले भाई को 3 बच्चे हैं। तो ये जो फैमिली के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो घटना आज बहुत बड़ी जो घटना होने वाली थी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ कि आने वाला ग्रह से उन्होंने बचाया। मेरे मतलब मझले वाले भाई की 2 बेटियां हैं। ऐसे तो मैं तीनों भाई से छोटी हूँ, लेकिन मेरी बहुत मतलब अर्ली एज में शादी हो गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो अभी मेरे भाई के बच्चे लोग पढ़ ही रहे हैं, छोटा वाला भाई का भी बच्चा भी छोटा है। मेरी बहन लोग में भी ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग के बच्चे भी छोटे हैं। मेरी शादी पहले हो गई क्योंकि पहले क्या था ना कि बेटियां जब बड़ी होती थी तो माँ बाप को ज़्यादा चिंता होती थी। तो चलो ठीक है, बच्चे समय से सब पढ़ लिख लिए। तो मतलब फ़ोन आता है कि मतलब मेरा भतीजा, बड़े वाला भाई का बेटा और मेरी भतीजी का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो क्या होता है ना कि बोकारो से जो लोग हैं उन लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा हाईवा चलता है। और उसी में क्या हुआ ना कि ऐसे तो बस से जाती है, कभी कभी गाड़ी से भी चली जाती है, लेकिन कभी कभी मेरा भतीजा भी स्कूटी से लाने के लिए चल जाता है। कभी मतलब उसको अच्छा लगता है कि चलो भाई के साथ आए तो हम थोड़ा सा रास्ता में कभी पानी पूरी की बहुत शौकीन है तो हम खा लेते हैं। तो वो ले करके आ रहा था, सामने से हाईवा आ रहा था, लेकिन वो बचाते बचाते मेरा भतीजा, वो क्या हुआ ना कि उन लोग दोनों बच तो गए, लेकिन मतलब बहुत भयंकर तरीके से गिरे और भतीजा को भी बहुत ज़्यादा चोट आया। और भतीजी का भी मैं अभी मतलब लगा देती हूँ क्लिप, आप लोग देखिएगा। सिर में बहुत चोट है, कान के पास चोट है, बहुत ज़्यादा चोट है। समझिए कि बहुत बड़ा गड्ढा मतलब मेरे घर में था, वो कटा है आज। और मतलब इतना ज़्यादा मतलब चोट आया है दोनों बच्चों को। और मेरा भाई पूजा करके उठा था, फ़ोन आता है तो मतलब इतना पारिवारिक जिम्मेवारी फ्रेंड संभालते संभालते इतना टूट चुका है, इतना टूट चुका है ना कि हम लोग अगर तीनों बहन उसके पीठ पे नहीं खड़े रहे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाता है। तो मतलब उन लोगों को किसी तरह रास्ते के जो लोग भी थे हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी भतीजी को चोट तो आया है, देखिए सिर का चोट है। लेकिन मतलब क्या है ना कि इतना ज़्यादा सामने से जो एकदम हाईवा ट्रक आ रहा था ना, वो इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई है ना कि वो मतलब सदमे में अभी चली गई है। भतीजा को भी चोट आया है। और मतलब ऐसा इंसिडेंट मेरे यहाँ बड़े भाई के साथ भी हुआ था। और वो मतलब समझिए कि वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि शायद अब वो मतलब मैं क्या बोलूँ, इसके आगे शब्द नहीं है। और इस तरह की जब घटना होती है ना तो मतलब बदन हाथ मेरा काँप रहा है, बहुत ज़्यादा काँप रहा है, बहुत रोने लगी हूँ। और ख़ासकर मेरे भाई के जितने भी बच्चे हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि परिवार में मतलब सब जगह मैं कर्तव्य रहा है। और जब मेरी शादी हुई थी तो इनके फैमिली को भी मैं मतलब मैं रही हूँ, हस्बैंड के साथ कम रही हूँ, फैमिली के साथ मेरा बहुत ज़्यादा मतलब रहना हुआ है। और अपने मायके की बात करूँ तो बड़े भाई जाने के बाद भाई के रूप में मैं खड़ी हूँ। और अगर मेरे मंझले भाई का मैं क्लिप लगाती हूँ, देखिएगा मंझले भाई के आँख से आंसू गिरता है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं सच बोलती हूँ। मतलब जब इस तरह का देखती हूँ ना, मेरे भाई के आँख में आँसू देखती हूँ ना तो बहुत तकलीफ़ लगता है। ये लोग जो है ना बचपन से मेरे साथ रहे, बहुत सारे ब्लॉग हैं, आप लोग यूट्यूब में जाके देखिएगा। बहुत छोटे से मैं इन लोगों को रख रही हूँ, हर छुट्टी में लेके आती हूँ। अभी 10th का भी एग्ज़ाम दी है तो मैं ही ट्यूशन लगवाई हूँ, मैं ही रखी हूँ। और आज जो उसका जो मतलब चोट देखी हूँ ना तो मेरे से खाना नहीं बनाया गया है, लेकिन
फिर भी मिस्टर वर्मा को दवाई खाना था, मैं किसी तरह रोटी दी हूँ। और लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मतलब दोनों बच्चे बच गए। और मतलब अब घर में इतना ज़्यादा मतलब इंसिडेंट हो चुका है ना कि अब लगता है कि नहीं, भगवान अब कोई दुख नहीं दे, पैसा नहीं दे, लेकिन भगवान अब इतना बड़ा दुख नहीं दे। लेकिन अभी जो है ना मतलब ठीक है मेरी भतीजी है ना फ्रेंड्स। शायद मतलब आप बहुत मतलब हम लोग अपनी फैमिली में भी बोलते हैं, आज भी हम लोग ससुराल जाते हैं ना तो मेरे घर में, मेरे ससुराल में भी बोलते हैं कि मेरा तीनों भाई, ऐसा नहीं कि यही भाई, मेरे भैया भी थे, उनको सब गणेश जी बोलता था, छोटा भाई भी है। आज तक इन लोग ऊंचा आवाज़ में किसी से बात नहीं किया है। और जब आज ऐसा इंसिडेंट हुआ और एक बाप के आंख में आंसू आ जाता है ना, बेटी को बोल रहा था सुबह से देखो ना स्कूल गई है, तो मेरा मन बहुत ख़राब लग रहा है। तो हम मतलब कुछ भी बात होता हमसे ज़रूर शेयर करता है। हम ले कोई नहीं होगा, बोले कि नहीं देखो ना बहुत मन घबरा रहा है, आज स्कूल गई है ना तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है, हम ले सब ठीक हो जाएगा। और अचानक से खाना बनाने किचन में गई हूँ और ऐसा फ़ोन आता है, तो मेरा अभी भी जो है ना मेरा बदन हाथ काँप रहा है और मैं क्या बोलूँ, बहुत रोई हूँ। फिर बेटा ने बहुत समझाया है, बोला कि चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा देखिए मेरी मेरे बहन लोग के घर में जैसे फैमिली है, सास ससुर का घर है, सबको फैमिली है, लेकिन मेरे घर में मैं सास को कभी नहीं देखी। मेरा जो फैमिली है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे फादर हैं, बस वही मेरा फैमिली है। तो मेरे मतलब हर दुख सुख में मेरे भाई खड़े हुए हैं, मेरी मदर भी कभी नहीं छोड़ी। लेकिन देखिए मेरे फादर बहुत कम एज में चले गए थे और बड़े भाई भी बहुत कम एज में चले गए, माँ थी। तो मेरे मझले भाई का जो श्रेय रहा है ना, मतलब बड़े भाई का बच्चों को बड़ा करना, अभी उनकी बेटी को शादी करना, कन्यादान करना। और लोग तो मतलब क्या बोलूं, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, पता नहीं कहाँ की घटना है, और माँ बाप मकान बना के गए हैं, दोनों भाई में इस कदर झगड़ा हो रहा है कि एक ईंटा के लिए वो भाई उसको मार रहे हैं। बड़े घर के लग रहे हैं वो लोग, और जो उनकी घर की लेडीज़ें हैं गंदा गंदा गाली दे रही हैं। लेकिन मेरा भाई का जो कर्तव्य आप लोग सुनेंगे ना, और बहुत सारी मेरी फैमिली भी इस वीडियो को देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा मेरे भाई के बारे में। और फादर के नहीं रहने से दोनों बहन की शादी पटना जैसा बड़े बड़े होटल में, ये भी नहीं कहूँगी कि अगर फादर नहीं है सिर पे, तो भाई लोग जिस तरह से शादी किए, बड़े बड़े होटलों में शादी करना, अच्छे अच्छे घरों में। और मैं लाइव भी दिखाई थी, तो ये जो शादी जो हुई है ना, तो मेरे मझले भाई ही करवाए हैं। और जो डिमांड हुआ है सारा डिमांड वो पूरा किए हैं। भतीजी की भी शादी मतलब इतना ज़्यादा धूमधाम से किए। लोग 5 से 10 लाख मतलब 1 लाख भी लोग कर्जा नहीं देते हैं, लेकिन एक भाई जो है ना बोला कि नहीं, मेरा भाई राम था और मैं अपना जो है ना कर्तव्य निभाऊंगा। ये मेरे भाई की बेटी है और उसको कन्यादान किया। और बहुत सारे ऐसे बातें भी उठ जाती हैं, लेकिन चलिए बाद में, आप लोग तो मेरी फैमिली है, इस विषय में बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन आज हम लोग भी खुश है कि चलो उसको कन्यादान हम लोग किए और वो अपने घर में खुश है। पीछे क्या बोलते हैं नहीं बोलते उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए अच्छे घर में हम लोग शादी कर दिए, बहुत बड़े घर में शादी किए हैं। और मुझे लगता है ना कि हम लोगों को मतलब लगता है कि वो मतलब हम लोग इतना बड़ा काम किए हैं ना कि आजीवन वो सुखी रहेगी। उसके बाद सेकंड वाले भाई की बेटी है, तो आप लोग बहुत सारे ब्लॉग में देख लेंगे कि मतलब मेरा जो मतलब बचपना, उन लोगों का जो बचपना रहा है ना मेरे साथ ज़्यादा गुजरा है। हर छुट्टी में मैं लेके आती हूँ, बहुत प्यारी प्यारी बच्ची है और मिस्टर वर्मा भी बहुत प्यार करते हैं। छोटी वाली जो है ना, तो उस को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बोलते हैं कि इसका कन्यादान हम ही करेंगे। लेकिन आज जो उसका हम लोग चोट देखे हैं ना, तो खाना नहीं खाया गया है और मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। और मतलब क्या बोलूँ, बच्चों मतलब ये दोनों बच्चियां हैं ना, तो मैं कभी लोग के बिना रह नहीं पाती हूँ। और बोली हूँ मिस्टर वर्मा को कि आप चले जाइए 2 दिन देखने। और मिस्टर वर्मा के बारे में भी बताऊँ कि जिस तरह से जैसे गुस्सा करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं इतना फरमाइश करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो देखिए बहुत कुछ आदमी को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। क्योंकि जब मेरे बड़े भाई गए तो मेरे हस्बैंड का बहुत श्रेय रहा है, मेरी मम्मी को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे से झगड़ा हो जाता है लेकिन मेरी मम्मी से मतलब बहुत ज़्यादा माँ के रूप में मानते थे। और आज भी अगर कोई दिक्कत आती है, मिस्टर वर्मा एक मतलब क्या बोले बड़ा बेटा बन करके खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए चलो भाई, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना पड़ता है। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगता होगा देखो मतलब हंसते रहती है, तो देखिए सबसे बड़ा होता है कि अगर कोई भी तकलीफ़ होती है, मायके हो या चाहे इनके परिवार में भी, अगर ससुराल में भी, अगर देखिए ऐसे तो हम लोग 3 गोतनी हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी ओकेज़न पे देना लेना होता है तो मैं अकेले करती हूँ।
हूँ। तो कहीं ना कहीं चलिए इस चीज़ की बॉन्डिंग है, तो और लाइफ में क्या है, जो माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है लोग उसी को आगे लेके चलते हैं। और आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बच्ची जल्दी रिकवर हो जाए, भतीजा जल्दी रिकवर हो जाए, बस इसलिए है। कल देखिए मन ठीक रहा तो फिर मैं थाली लेकर के आऊँगी, और आज जो है ना बहुत मन ख़राब लग रहा है, तो बस मैं इसीलिए अपडेट दे दूँ कि देखिए